जेबराय पुत्राय धीमहि तन्नो जाहरवीराय प्रचोदयात्। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपे संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बाछल मैया के प्यारे ललन और जाहरवीर महाराज सेवकी अपनों जानकी रखो हमारो ध्यान। बागड़ वाले औलिया जाहरवीर चौहान लाज रखो संकट हरो भाव बिगड़े बनैयो काम। तो अपने अपने घर न की और सबका को पीर तुम्हें पीर सब घरन की सुधन्य धन्य बाबा जाहरवीर। बागम बोले कोयलिया रे बनमा बोले मोर। पामी में बोले नगिनिया जिया पियूं पियूं होई जिया धक धक होई मेरे बाबा न आए। बोले मोर पामी में बोले नगिनी जिया पियूं पियूं होई जिया धक धक होई मेरे बाबा न आए। सोमिरन करके कुरको रख को पद कमलन में अजस्रना। अरे काली मैया तोरे सुमिरती मैया रखिए है लाज हमार। और पाछल मैया है श्रीयल मैया मेरी आई की करो सहाय। अरे जहान पीर को सुमिरन करके पद कमलन में अजस्रना।
मठ में नचीती बधाई डा अपने पे सबई दुख करो मेरे छा मेरे कंठ पे करो सवार हृदय बीच में जाऊं समा राधे श्याम जी एक दिन मेरे जारू बाबा आवी गए घोड़ा की सवारी मेरे घोड़ा की सवारी दरमिंदर नीलमती
उपस्थित हमारे सभी श्रोता बंधुओं, जो आज हम गुलशन कैसेट कंपनी के माध्यम से बाबा जहार वीर की जन्म कथा की अपार सफलता के बाद जो हम लेकर के आए हैं जनता की विशेष मांग पर, ये भगवान जहार वीर के विवाह की कथा। भक्तों आइए, आज हम बाबा जहार वीर के विवाह की कथा को लेकर के चल रहे हैं। तो बाबा के विवाह की कथा सुना, ये कनमल बड़ा रसीला है। सज्जन ये स्वांगना समझ लेना, ये जारू वीर की लीला है। और शोर गुल नहीं मचाएंगे, जो शोर गुल करी कथा में है वो घोर नरक में जाएंगे। तो ये पदम नांग अवतारी बाबा जहार वीर के हम विवाह की कथा लेकर के चल रहे हैं। तो मैया बाछल के गर्भ से योगी राज गोरखनाथ की दी हुई गूगल से ये पदम नांग अवतारी बाबा जहार वीर का जन्म होता है। बाबा जहार वीर नहीं बल्कि नरसिंह पांडे, भज्जू कोतवाल, रत्नावीर, नीलम बछेड़े और बाले भांजे का जन्म होता है। मेरे बाबा जहार वीर जिस समय ये 6 महीने के हो जाते हैं तो पलने में झूलते हैं, और बाबा जहार वीर जिस वक्त ये 8 वर्ष के जिस समय हुए हैं तो गऊओं के खरक तक जाने लगते हैं। जिस समय मेरे बाबा जहार वीर ये 12 वर्ष के जब होते हैं तो नीलम घोड़े पर सवार होके वन में शिकार खेलने के लिए जाते हैं। किस तरीके से वन में बाबा जहार वीर शिकार खेलने के लिए जाते हैं भक्तों, बाबा 6 बरस के है गए, बाबा 6 बरस के है गए। गौवन के खरकल जावी राम री,
धूम मचावी राम जी। पहले ही ए भैया शाम होने से पहले ही बाबा बहल न आई गए राम री। बाबा जहार भी ये वन में शिकार खेलने के बाद संध्या होने से पहले महलों में वापस आ जाते हैं। भोजन करने के बाद बाबा जहार वीर ये अपने पलंग पर जाकर के सो जाते हैं। आधी रात के बाद ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे बाबा जी एक सपना देखने लगे। क्या सपना देखा है? ए भाई आया रात के बाद में ओ भाई आया रात के बाद में सपनों रैली हारी री। बाबा जहांगीर आधी रात के बाद ब्रह्म मुहूर्त में क्या सपना देखने लगे? क्या देखा है? एक बहुत सुंदर राजकुमारी बाबा के सपने में आती है। कैसे? ए भैया सुंदर राज दुलारी है, सुंदर राज दुलारी है, बाबा से बतलाई री।
राजकुमारी बाबा से बतलाई है, भैया भाई राजकुमारी। से बतलाई भैया सुंदर राजकुमारी बाबा से बतलाई। वो सुंदर राजकुमारी बाबा जहारवीर के सपने में आती है, कहने लगी है परदेसी जी महाराज, क्या हमारे साथ में चौपर सार खेलोगे? हाँ, मैं तुम्हारे साथ सार फांसे खेलूंगा। सार फांसे खेलोगे, लेकिन एक हमारी शर्त होगी। क्या शर्त होगी? शर्त ये होगी परदेसी, जो हार जाएगा वो उसका गुलाम बनके, उसका दास बनके उसी के साथ में रहेगा। तुम्हारी शर्त मुझे मंजूर है। मंजूर है तो फिर सार फांसे लो हाथ में। तो उसी समय भक्तों बाबा जहारवीर और सीरियल के सार फांसे सपने में खिलना शुरू हो जाते हैं। तो किस प्रकार से बाबा जहारवीर और सीरियल में सार फांसे खिलना शुरू हो गए? कैसे? आर फांसे ले ले हाथ बाबा दरनिया पेंडार। बाबा के पूरे परे सीरियल के खोटे तो आए। जिस समय बाबा जहारवीर सीरियल ने सार फांसे खेलना शुरू किए हैं और जैसे ही सात फांसे डाले बाबा के पूरे 12 पड़ जाते हैं, सीरियल के खोटे 3 आ जाते। क्या हुआ? आरे हारी गई राज दुलारी, आरे हारी गई राज दुलारी। गोंगा वीरा हारी गई राजकुमारी। सीरियल हारी बाबा जीते, ए सीरियल हारी बाबा जीते, वही सपने की है बात है।
जिस समय सार फांसे खेलते हैं तो बाबा जहार भी इस सीरियल को जीत लेते हैं। बाबा जहार भी जवाब देने लगे, राजकुमारी सीरियल, हाँ मैंने तुम्हें जीत लिया है। हाँ, अब तुम मेरी दासी बन चुकी हो तुमने परदेसी जीत लिया है मुझे। और जो हम कहेंगे वही कार्य तुमको करना पड़ेगा। हाँ जी महाराज, आपका वही कार्य करेंगे जो आप कहेंगे हम। तो फिर करोगे? बिल्कुल करूँगा महाराज। तो मेरी बात सुनो, मेरे साथ में इसी वक्त इसी समय विवाह करो। तुम्हारे साथ परदेसी हम विवाह करें? हाँ ठीक है, जो आप कहेंगे परदेसी हम वही करूँगी। जिस समय सीरियल ने कहा है परदेसी आपके साथ हम विवाह अवश्य करूंगी, उसी समय बाबा जहार भी उस सीरियल में भावने पड़ने लगती हैं। सपने में 3 भावने पूरी पड़ जाती हैं, चौथी पर नंबर आया है, आधी भावर पड़ पाई तो सीरियल खड़ी हो जाती है। बाबा जहार भी जवाब देने लगे, राजकुमारी जी महाराज, ये 3.5 फेरे लेने के बाद तुम खड़ी हो गई, इसका क्या कारण है? इसका ये कारण है परदेसी, 3.5 भावने तो मैंने आपके साथ लिए ये सपने में, मगर सच करने हमारे साथ बाग में आना होगा। एक बात बताइए राजकुमारी, तुम किस देश की रहने वाली हो? किस राजा की राजकुमारी हो? क्या तुम्हारा नाम है? तो कैसे बताने लगी है सीरियल? तो उसी समय वो राजकुमारी सीरियल बाबा जहारवीर को सपने में भेद बताने लगी। ओ परदेसी सात समुद्र पार तो समुद्र पार तो एक सिंगल द्वीप है प्रांतरी, राजकुमारी सीरियल अपना परिचय अपना भेद बताने लगी, कहने लगी परदेसी 7 समुद्र पार एक सिंगल द्वीप पड़ता है। और सुनो, अरे भाई सिंगल द्वीप में अरे भाई सिंगल द्वीप में ललरी शहरी
राजन में सिर मोररी। सीरियल मेरो नामनी। भैया इतनो वेद बताए बिटिया बाशर में गई है। पीर ने इतनो वेद बताए बेटी बाशर में गई है। इतना भेद बताने के बाद सीरियल सपने से गायब हो जाती है। और जिस समय सीरियल सपने से गायब हो गई, बाबा जहारवीर की अकस्मात आंख खुल जाती है। तो न वहां पर सीरियल है न विवाह हो रहा है। बाबा जहारवीर बड़े बेचैन होने लगे। और आसाराम ने सपने में आदमी बहुत कुछ देखता है। कोई राजा बन जाता है, कोई राजा से बेकारी बन जाता है, मगर जब आंख खुलती है तो कुछ नहीं पड़ता है। तो बाबा जहारवीर बेचैन होने लगे। थोड़ी देर बाद सवेरा हो जाता है, क्योंकि सपना ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे देखा था। और बाबा जहारवीर ने देखा है सवेरा हो गया, तो नित्य कर्म करने के बाद मैया बाछिल के पास के लिए चल देते। तो किस प्रकार से बाबा जहारवीर चल देते। अरे ओए मन में मनईन बाबा महलन को दे दाए। आवत लाल ने हरी मैया ने गोदिया बैठा रे। जिस समय मैया बाछल ने अपने लाल को आता हुआ देखा है, तो मैया बाछल गौंगा पीर को अपनी गोदी में बैठा लेती है। लेकिन अपने लाल के चेहरे को देखा तो मैया बाछल पूछने लगी, मेरे लाल
कोमलानी, आवे लाला तेरी काया कोमलानी, दी जो भेद बताई कुमर तेरी आँख न मेरे पानी। लस्सी मैया आरे बोली रही बाछ लस्सी मैया, एक भजन बिना है दरबिंद डमाडोल नैया। जैसे ही मैया बाछलने आता हुआ देखा है तो अपने लाल को गोदी में बैठा लेती है और मैया पूछने लगी, मेरे लाल जी मैया, जब कभी महलों में तुम आया करते थे तुम्हारा चेहरा चंद्रमा की तरह दमकता हुआ, कलियों की तरह खिलता हुआ आता था, लेकिन मेरे लाल ये चेहरा तुम्हारा आज सूखा हुआ क्यों है, कुमलाया हुआ क्यों है? मैया पूछो मत कुछ। क्या कारण है? आज मैंने एक सपना देखा। सपने में क्या लाला देखा है? और मैंने सपने में मैया रात के 4 बजे के बाद मैंने एक सपना देखा है। सपना देखा है और उसमें सुंदर सी राजकुमारी है। फिर क्या हुआ लाला? और मैया उसने मेरे साथ सार फांसे खेले। सार फांसे खेलने के बाद किसने जीत लिया? सार फांसे में मैंने मैया शर्त रखी, हमारी उसकी जान की बाजी हुई और मैंने उसे जीत लिया। फिर क्या हुआ? मैया मैंने उसके साथ 3.5 भामरें डाली और मैया पता बता के गई है। वो किस देश की रहने वाली है? 7 समुद्र पारों गांव की तुला नगरी, वहाँ को राजा संजा भारी बाग हर बिटिया श्रील कुआरी। लाला ये सपना तो देखा है, लेकिन अब तुम्हारा क्या मतलब है, क्या मकसद है? मैया सपने में मेरा मतलब ये है, अगर मैंने सपना देखा है तो मैं ये सपना सच करने जाऊंगा मैया। यानी तुम्हारा ये मतलब है सीरियल के साथ विवाह करने के लिए जाओगे? हाँ मैया। लाला एक मेरी बात सुनो, उस तंदुल नगरी के राजा संजय से हमारी पुश्तैनी दुश्मनी है और लाला दुश्मन के घर से ब्याह करो तो ठीक ना है। पर मैया दुश्मनी तो आई है, हमारी ना है। मैंने अभी सुबह सपना देखा है। आहा लाला, दुश्मनी जैसी मेरी तैसी तेरी। लाला एक मेरी बात सुनो। क्या बात है? बस सीरियल को नाम तुम छोड़ो और लाला तुम्हारे जाई आंगन में हम 6 ब्याह करवा दूंगी। 6 ब्याह मैया करवा दोगी? हाँ मैया, एक ब्याह में तो 3 मजिया लग जाते हैं, तुम मैया 6 कहाँ से करा दोगी? लाला 3 मजिया उनके लग जा जिनकी साख सनद खराब होती, लेकिन लाला हम तेरी 6 ब्याह जय आंगन में करवाऊंगी। तो मैया बाछिल बताने लगी बाबा जहारवीर को, लाला सुनो पहलो ब्याह तुम्हारा कहाँ से करवे? अरे एक ब्याह जमुना पार की, पार की मिली है मोटी नारी।
लाला जमुना पार वाली करोगे? जमुना पार की मैया तुम छोटी मोटी क्यों बताती हो? जमुना पार की तो बहुत लंबी होती है मैया। लाला हाँ, जमुना पार पे 80 हाथ गहरो पानी है। हाँ, और पहले लला जो समन और नल नहीं थे, पहले क्या थे? कुआं। हाँ, और कुआं तो लला पानी खींच हो जातो, तो पानी खींचत खींचत खेचत खेचत। कछु छोटी हो जाती थी, अच्छा, कछु लफ जाती थी, लला कछु घिस जाती थी। और भैया मैं नहीं करूँगा ये छोटी मोटी। अच्छा नहीं करे हाँ भैया। तो लाला सुनो, 200 रुपया तो तुम्हारो कहाँ से करवाएं? अरे ये कभी याद पूरबते सकी, ए लाला ये कभी याद पूरबते सकी, मिली है पुरबिनिया नारी। वाली लाली हाँ भैया। हाँ पूरब देश से लाला एक तुम्हारी शादी करवाऊं, पुरबनिया नारी आवेगी। पूरब देश की मैया तो बात जोर बहुत खाती है। भात जोर खाती? हाँ पूरे फलिया में भर लेंगी बात जोर, और यहाँ खा जाती है। सवेरे काउ न काउते होते ही मिलेगी बड़ी राड़े, पानी पी पी के जट्टे लेती, यानी लड़ंक होती है। हाँ भैया। तो पूरब देश वाली ना करोगे तो लला सुनो, तीसरी शादी तुम्हारी हम कहाँ से करवाऊंगी? कहाँ से कराओगी मैं? सुनो लाला, ओ लाला ये कभी आदि पश्चिमा दे सकी, ओ बछरा ये कभी आदि पश्चिमा दे सकी, मिली है पचबिनिया नारी। लाला हाँ भैया। पश्चिम देश वाली शादी करोगे? पश्चिम देश की बता रही हूँ मैया। हाँ पश्चिम देश की तो काऊ बात पे चौंक देती, क्यों की जगह क्यों लगा देती है, यानी क्यों की जगह पे क्यों कट जाते हैं। हाँ भैया। तो इसमें बुराई वाली बात कौन सी? इसमें ये बुराई है मैया, हम कहूँ गए तो कहाँ गए, चो काले आए, चो भिंडी, चो करेला, चो तुम चोई चोई से शिव दिन घर में चिड़ैया सी मारती है। आहा, तो लाला ये नहीं करोगे? नहीं भैया। और सुनो लाला, तुम्हारी शादी हम कहाँ से करवाऊंगी? अरे ये कभी आदि उत्तर देश की लाला, ये कभी आदि उत्तर देश की लाला,
बहुत ज्यादा कमेरी होती है, अकेले आलू में पानी लगाती। आहा, उत्तर देश वाली बड़ी उत्तम बड़ी नेकी सी नारी होती है लाला। भैया वो काम में ही लगे रहती है सिर्फ दिन। अच्छा वो नहीं करोगे? हाँ भैया। और सुनो लाला, एक ब्याह और है, वो तुम्हें हम बता रही हूँ, सुनिए। एक ब्याह हरियाणे की लाला, एक ब्याह हरियाणे की लाला, पर चुरियल सो हाथूरी। हरियाणी देश वाली लला चुरी बहुत पहनती है। हाँ मैया, बहुत चुड़ियाँ पहनती हैं वो तो। कौन इन लला हाथ बत्ती? पर एक बात और है मैया, कहा अगर लोहे की खटिया पे अकेले बैठ जाएं तो तुम्हें जगह ना मिलेगी, इतनी मोटी होती। लाला हाँ। तुम्हारा मतलब हमारी समझ में नहीं आ रहा। मैं भैया एक भी ना करूंगी। आहा, मेरी बात सुनो, मोटियो करियो ना, छोटियो करियो ना, नीकियो करियो ना, बुरियो करियो ना, सुंदरो करियो ना, तो लला कैसे करियो? मैं मैया, मैंने सपने वाली वो राजकुमारी सपना देखा है, मैं तो वही मन में बसी है मैया। मेरे तन में सीरियल, मन में सीरियल, सीरियल में बस रहे प्राण मैया। अच्छा हाँ मैया। क्योंकि राजा संजय से हमारी दुश्मनी है और दुश्मन के घर से विवाह अच्छा नहीं पड़ेगा। मैया भाले से मार देंगे भैया छेव को। लाला समय का फेर देखा जाता है। लाला मेरी बात सुनो,
राजा से हमारी पुश्तैनी दुश्मनी है। और लाला राजा संजय को नाम न ले, जाई आंगन में हम 6 ब्याह करवाए रहे। लाला तुम क्यों मने कर रहे हो? नहीं भैया, मैं एक ही भी शादी नहीं करूंगा। जिस समय बाबा जहार भी ने समझ लिया कि मैया इस प्रकार से नहीं मानेंगी, उसी समय अपने फेंटे से कटारी निकाल के और बाबा जहार भी अपने सीने पर रख लेते हैं, तो मैया बाछल का कलीजा हिल जाता है। जय हो। क्या हुआ? क्या हुआ गुरुदेव? आरे धर लई कटारी बाबा आज सीना पे। और मार कटारी मैया री मैं तो या मर जाऊं। जैसे बाबा जहारवी ने कटारी को सीने पर रखा तो मैया का कलेजा हिल गया। क्या हुआ? कटारी लाला आज सीना पे। कटारी लाला आज सीना पे। और मारी कटारी मैया री मैं तो या मर जाऊं। बाबा जहारवीर कहने लगे, मां ए माना मैं तो सीरियल मैया तना में सीरियल। ए माना मैं तो सीरियल मैया तना में सीरियल। और सीरियल मैया बस रही मेरे आई प्राण। मैया बाछल कहने लगी, लाला ये कटारी अलग हटा, क्योंकि इकलौते पूत हो। और मैया बाछल कहने लगी, लाला ए कि कहीं सो लाला तेरी माटी कहियो। कि कहीं सो लाला तेरी माटी कहियो। और तुम्हारो प्याऊ करावी रे सीरियल कौमी सा। जैसे ही बाबा जहारवी ने फेंटे से कटारी निकाल के सीना पर रखी तो मैया बाछल का कलेजा हिल गया। कहने लगी, लाला हाँ भैया। जब कटारी सीना से अलग हटा नहीं भैया, तुम्हारा विवाह मैं सीरियल के साथ में करूंगी। तो पहले ही कह देती मैया। लाला सीरियल के साथ में तो तुम्हारी सगाई कर दूंगी, लेकिन एक हमारी शर्त होगी। मैया क्या शर्त होगी तुम्हारी? शर्त ये होगी लाला, आंगन में मैं चादर को बिछवाऊंगी और चादर पर चुन चुन के बतासे रखवाऊंगी। जी मैया। और उस पर लाला
तुम्हें अपना नीलम घोड़ा नचाना होगा। मैया ये ना जाने वाली बात क्यों कर रही हो? मेरी बात सुनो, क्या बात? नीलम घोड़ा नचाओगी और लाला एक बात का ध्यान रखना, हाँ। चादर के टूक टूक हो जाए, बतासा एक भी नहीं फूटना चाहिए और लाला विवाह कर में चले जाइए। अगर ये शर्त मैया तुम्हारी है, चलो मैया ये भी हम तुम्हारी शर्त पूरी करके ही जाएंगे। बाबा जहार वीर हमें भर देते, माँ ये तुम्हारी शर्त हम पूरी अवश्य करेंगे। और उसी समय बाबा जहार भी पूछने लगे, माँ एक बात बताओ, हमारा नीलम घोड़ा गुरभाई कहां पर बना हुआ है? तो मां बाछल जवाब देती है, लाला नीलम का भेद अपनी धर्म की मौसी जो नीलम घोड़ी है उससे जाकर के पूछ लो। ठीक है मैया। तो उसी समय बाबा वहां से चल देते। किस प्रकार से जा रहे हैं? कैसी जाती? ए चले चले बाबा भौरन बीच में आए रे बाबा, पास में आए गए रे। बाबा वचन फरमाए रे, बाबा ने वचन फरमाए रे। राधे श्याम जी, बाबा जहार भी चल देते और नीलम घोड़े के पास आ जाते। क्या हुआ? ए नब की छुई ले पाई मात के, बाबा बोले रे मौसी से, बाबा बोले रे। गुरा भाई रे मात मेरो कापे गुरा भाई। नीलम को भेद बताई दिया, बाबा ऐसी बोले बोले।
जिस समय बाबा जहारवीर ये मैया बाछल के पास आ जाते हैं और मैया बाछल के पास से बाबा जहारवीर ये नीलम घोड़ी के पास पहुंची और मैया के नभ की छुई ले पाए तो मैया के जब नभ की छुई ले पाए बाबा ने तो नीलम घोड़ी जवाब देती है, लाला हाँ मैया, आज मेरे पास में तुम कैसे आए? मैया मेरे जो बाटे से पैदा है नीलमवीर, मुझे उसका पता बता दे मैया। लाला उस नीलमवीर का तुम क्या करोगे? मैं मैया, मेरा गुरु भाई है और मैंने एक सपना देखा है, मैं ससुराल के लिए जाऊंगा मैया। आहा लाला, हाँ वो नीलमवीर बहुत छोटा है, तुम्हें खाई कंदक में पटक देगा, कहीं डाल देगा, इसलिए लाला तुम मेरी पीठी पे सवारी करो और तुम्हें हम देश विदेश में घुमाऊंगी, बन बन की सैर कराऊंगी। लाला नहीं मैया, तुम मेरी धर्म की मैया हो, मैं तुम्हारे ऊपर सवारी नहीं करूंगा। बाबा जहारवीर जवाब देने लगे, माँ मेरी बात सुनो, हम तुझ पर सवारी नहीं कर सकते क्योंकि अरे जा घोड़ी बबूला चढ़े, अरे जा घोड़ी बबूला चढ़े, हम बाप नंदारी पामरी, मेरे कुल दागुल की जाईरी, मानो मेरी बात, नीलम को भेद बताई दियो, मैया मानो मेरी बात, घोड़े को भेद बताई दियो। बाबा जहारवीर जवाब देने लगे, माँ हाँ मैया, मेरी बात सुनो, जा घोड़ी बबूला चढ़े, बाप न धारे पामरी, ये सुघटे की रति घटे, मेरे कुले दाग लगी जाईरी। माँ तुझ पर हम सवारी नहीं कर सकते क्योंकि मेरे पिता जेबर राय ने तुझ पर सवारी की है,
तू तो मेरी माँ के समान है, मौसी के समान है। इसलिए नीलम घोड़े का भेद बता दो, कहां पर मेरा गुरभाई बना हुआ। बेटा तुम्हारा गुरु भाई 7 भौरे के अंदर है। जैसे ही नीलम घोड़ी ने भेद बताया तो बाबा जहारवीर भौरों के भीतर के लिए चल देते हैं। क्या देखते हैं, फाटकों पर ताले लगे हुए हैं। उसी समय बाबा जहारवीर गुरु का नाम लेकर के क्या करते हैं, बाबा लयो गुरु को नाम है। बाबा लयो गुरु को नाम है, मुक्का मारो राम री। क्या हुआ, अरे ताले डारे तोड़ के, ताले डारे तोड़ के, अरे घुस गए जाहर वीरे। गोरखनाथ का नाम लेकर के मुक्का मारते हैं तो ताले टूट जाते हैं और बाबा जहारवीर 7 भौरे के अंदर आ जाते हैं, जहां पर नीलम घोड़ा गहरी नींद में सो रहा है। क्या किया, जागो नीलम वीर तो, जागो नीलम वीर तो, तेरे रे भाई तो बुलाई। और जागो नीलम वीर, ए भैया जागे नीलम वीर।
बाबा ऐसी मानी पीर हम तुम्हें जगायो ए बाबा बोले ऐसी मानी पीर हम तुम्हें जगायो ए। जिस समय बाबा जहारवी भौरे के अंदर पहुंचे जहां पर नीलम घोड़ा गहरी नींद में सो रहा और बाबा जहारवीर ने जब नीलम घोड़े को जगाया तो नीलम घोड़ा जवाब देने लगा, किस कमारे ने आकर के मुझे जगा दिया है? अरे भैया नाराज क्यों होते हो? हम गहरी नींद में सो रहे थे और तुमने मुझे किस कारण से जगाया है? भैया मैंने एक सपना देखा है, तुम मेरे गुरु भाई हो और मैंने तुम्हें जगाया है। क्या हो गया, नाराज क्यों होते हो? भैया जगाया है, किस कारण से जगाया है? जगाया मैंने इसलिए है भैया, तुम मेरे बाटे से पैदा और मेरे गुरु भाई हो और मुझे एक सपना देखा है मैंने रात रैन में, और उस सपने की सच करने के लिए मैं आपको लेने आया हूँ। सपना देखा है? हाँ भैया। और सपने में लाला तुमने क्या देखा है? सपने में मैंने एक सुंदर सी राजकुमारी देखी है और भैया मैंने उसके साथ सार फांसे खेले और मैंने उसे जीत लिया और 3.5 भामरें उसके साथ ली हैं मैंने। उसी समय बाबा जहार भी समझाने लगे हैं कि मैंने सपना देखा है और 7 समुद्र पार जो तुल्ला नगरी के राजा संजय की इकलौती पुत्री सीरियल हमारे साथ 3.5 फेरे लेकर के गई है। अब उसके साथ हम विवाह करना चाहते हैं, इसलिए वीर हमारे साथ में चलो। और जैसे ही बाबा जहार भी ने कहा है, भैया हाँ भैया हमारे साथ में चलोगी? तुम्हारे साथ में? भैया मुझे 6 महीना भोरे है गए, तुमने कभी सुध ना ली, घास को तुमने दानों ना खिलायो और काम पर हो तुम आज कह रहे मेरे साथ में चलोगे? मैं नहीं जा पाऊंगा भैया। भैया एक बात समझाएं। क्या बात है? अगर सीरियल के साथ मेरा विवाह हुआ तो सीरियल मेरी कौन लगेगी? आपकी घरवाली। अगर हमारी घरवाली लगेगी तो लला संजय सवेरे आंगन में आए के तो मुँह फाड़ फाड़ के भौजाई भौजाई कहो। हाँ भैया वो तो कहेंगे क्यों भौजी लगती हैं। और भौजाई कहने का शौक है तो हमारे साथ में चलो। अच्छा भैया। हाँ पर हम ऐसे नहीं जाएंगे, देख रहे हो कितने हम गंदे हो गए 6 महीने में, दबे दबे। मुझे नहलाओ और मुझे सजाओ और आप भी सजिए तब हम तुम्हारे साथ चलेंगे। ये बात आपकी ठीक है। तो मेरे भैया बाबा जहारवीर नीलम घोड़े को भौने से निकाल के लाते हैं और किस प्रकार से बाबा घोड़े को सजाने लगे हैं, उसे स्नान बनवाने लगे। किस प्रकार से? ठंडे पानी गरम कराई की घोड़े करवाए स्नान, सुंदर रेशम झूल डराई की घोड़े रे सजाए। कैसे सजा रहे हैं बाबा जहारवीर? कैसे सजाते हैं? अरे ठंडे पानी गरम कराए, अरे ठंडे पानी गरम कराए और नीलन बीर हनवाए और सुंदर काठी दरी घोड़ा पे सीरे साजाए।
को सजाने लगे हैं। एक ठंडे पानी गरम कराए, ए भैया ठंडे पानी गरम कराए, नीलम वीर हनुमाए, सुंदर काठी दरी घोड़ा पे सीधे सजाए। और क्या किया प्रेम सिंह भैया जी, क्या हुआ? घोड़ा पे आरे रे सब झूल डराए घोड़ा पे, और सोने के गगन लगाए, नीलम पीर को बाबा ने अब सीले साजा। लो सजा और रेशम झूल डराए घोड़ा कोई ऐसी ले सजा। घोड़ा लो सजाई सजाई अब बाबा अपन को साजे है। घोड़ा लो सजाई सजाई और बाबा अपन तो साजे है। बाबा जहारवीर जिस समय ये नीलम घोड़े को सजा लेते हैं, उसके बाद बाबा जहारवीर खुद अपना श्रृंगार बनाते। और राधे श्याम जी क्या श्रृंगार बनाया बाबा ने? क्या बनाया श्रृंगार? 5 कपड़ा, 5 हथियार, हाथ में भाले को लिया है, सिर पर पगड़ी बांधी, और बाबा जहारवीर ने अपना श्रृंगार बनाते हैं और नीलम घोड़े पर सवार होते हैं। और बाबा जहारवीर ये मैया बाछल के पास के लिए चल देते। किस प्रकार से चले? कैसे चलते हैं? कि बाबा से तो चल दीने हर पल की न देर लगाई है।
वापर आए। बाबा जहारवीर जिस समय ये मैया बाछल के पास आ जाते हैं तो मैया बाछल आंगन में चादर को बिछवा देती है और उस पर बतासे रखवा देती है। कहने लगी लाला इस पर अपना नीलम घोड़ा नचाओ और चादर के टूक टूक हो जाए, बतासा एक भी न फूटे लाला। तो उसी समय नीलम घोड़ा जवाब देने लगा बाबा जहारवीर से, मेरे गुरु भाई गुरु गोरखनाथ का नाम ले और इस पर मुझे नचाइए। उसी समय बाबा जहारवीर गुरु गोरखनाथ का नाम लेते हैं और उस पर नीलम घोड़ा नचाने लगे। तो क्या हुआ, घोड़ा नाचे बई अग्नि में है, नीलम नाचे बई अग्नि में। बई अग्नि में, बई अग्नि में बतासो न फूटो बई अग्नि में है, घोड़ा नाचे बई अग्नि में। नीलम नाचे बई अग्नि में है, घोड़ा नाचे बई अग्नि में। बाबा जहारवीर ने जैसे नीलम घोड़े को नचाया है तो चादर के टूक टूक हो गए, बतासा एक भी नहीं फूटा। तो मैया बाछल निराश हो जाती है और बाबा जहारवीर को जाने की आज्ञा दे देती है। जाते वक्त नीलम घोड़े से कहने लगी, मेरे नीलम वीर, हाँ ये हमारा गोंगा वीर तुम्हारे हवाले है। आप विदेश में कोई नेकी बदी हो जाए, लाला हाँ मैया, हमारे लाल को जरूर दिखा देना। ठीक है मैया, मैं भी कोई दूध बतासा नहीं हूँ जो कोई घोर के पी लेगा। ठीक है लाला। तो जब नीलम घोड़े के बैन सुने तो मैया हंसी खुशी के साथ बाबा को आज्ञा दे देती है। तो उसी समय बाबा जहारवीर नीलम घोड़े पर सवार होते हैं और नीलम घोड़े से कहने लगे, मेरे गुरु भाई, हाँ भैया, मेरी बात सुनो।
और बाबा जहारवीर ने जवाब दिया है नीलम घोड़े से कि घोड़ा उड़ चल हवा के साथ, कि घोड़ा उड़ चल हवा के साथ और करा दो सीरियल रानी से बात। नीलम घोड़े सुन रहे हो? हाँ भैया। ध्यान से सुनना कि घोड़ा उड़ चल हवा के साथ और करा दो सीरियल रानी से बात। धर्मेंद्र समुद्र की पारी पे जाना मेरे गुरु भाई। समुद्र की पारी पे जाना मेरे गुरु भाई। नीलम गुरु भाई मेरी बात सुनो, घोड़ा उड़ चल हवा के साथ, घोड़ा उड़ चल हवा के साथ करा दो सीरियल रानी से बात। समुद्र की पार पे जाना मेरे गुरु भाई। आसमान मुड़ा देती तो बाबा जहारवीर क्या देखते हैं आसमान में? ए ठंडी ठंडी चलत प्यारी, ए ठंडी ठंडी चलत प्यारी, मानो ओ बे कोई बरसात। बड़ी मस्तानी है मेरे गुरु भाई। मेरी बात सुनो गुरु भाई, ए चलने में हम कम नहीं, ए चलने में हम कम नहीं, और बाबा गिर जाए तो गम नहीं। धीरे धीरे चलो घोड़ा बलकारी, बलशाली घोड़ा बलशाली।
बाबा जहर भी नीलम घोड़े को आसमान मुड़ा देते हैं। ठंडी ठंडी समीर हवाएं चल रही हैं। क्या हुआ? बाबा मजले मजले जाते हैं। बाबा मजले मजले जाते हैं। अरे भाई समुदाय के तीररी जहारवीर को लेकर के समुद्र की पार पर आ जाता है तो क्या हुआ? घोड़ा युता रोपई समुद्र पे है। नीलमता रोपई समुद्र पे। बाबा जहारवीर ये नीलम घोड़े को लेकर के समुद्र की पार पर आ जाते हैं। और जब समुद्र की पार पर नीलम घोड़े को उतार देते हैं तो बाबा जहारवीर क्या देख रहे हैं उस समुद्र की पार पर? केवल जल ही जल नजर आ रहा है, दूसरी चीज नजर नहीं आ रही है। लेकिन नीलम घोड़े से कहने लगे बाबा जहारवीर, भैया। हाँ भैया। इस समुद्र की पार पर केवल जल ही जल नजर आ रहा है, दूसरी चीज नजर नहीं आ रही है। कैसे चलोगे तंदुर नगरिया? हाँ भैया, यहाँ तो 4-4 कोस पे गांव नहीं देख रहे हैं और इस पे जल ही जलन नजर आ रहा है। भैया गुरुदेव का नाम लो और उन्हें ही मना लीजिए तो वो अवश्य रास्ता बताएंगे। जैसे ही नीलम घोड़ा ने ये कहा है तो बाबा जहारवीर अपने गुरु गोरखनाथ का ध्यान करने लगे हैं उसी समुद्र की पार पर। तो क्या होता है मेरे भैया? लयो गुरु गोरख को नाम है वही समुद्र की पार।
पार पर गुरु गोरखनाथ का नाम लिया तो समुद्र की पार पर लल्ला राधे श्याम हाँ एक बड़ी बूढ़ी बुढ़िया आ गई। बुढ़िया अब बुढ़िया हाँ तम्बाकू की पुड़िया ना हाँ, बुढ़िया यानी डोकरिया बुकरिया बुकरिया ना है लला। हाँ, बड़ी बूढ़ी माता जी समुद्र की पार पर आएगी। अच्छा मैया आ गई। हाँ समुद्र पे माता जी आ जाती है। तो उसी समय बाबा जहार वीर नीलम घोड़े से पूछने लगे भैया हाँ भैया एक बात बताओ। क्या बात है? बात बताओ ना। हाँ बताएंगे, अवश्य बताएंगे। जा बुढ़िया कहाँ से आई रे सुनो घोड़ा। जा बुढ़िया कहाँ से आई रे सुनो घोड़ा। सुन रहे हो नीलम घोड़े। हाँ भैया जा बुढ़िया कहाँ से आई रे सुनो घोड़ा। जा बुढ़िया कहाँ से आई रे। नीलम घोड़ा बताने लगा भैया हाँ भैया सुनो जो कहाँ से आई हम तुम्हें बताए रहे। कहाँ से आई भैया? क्या टुकड़ा से भई लड़ाई। लला ये डुकरिया पे डुकरा ने मांगो पानी हाँ हाँ और डुकरिया ने पानी दो नहीं। बुकरिया ना पानी दो। सोई डुकरा ने डुकरिया की दरेसी कर दी लला। बुकरिया की तरह ऐसी कर गई। एक बात और भैया हाँ बुकरिया बकयानी बैठी थी, काय की बाकी बहुते भाई लड़ाई। अच्छा बहुत लड़ाई। हाँ क्या पवन से भई लड़ाई। क्या डुकरा ने डुकरिया मारी। कासे जो समुद्र में गिरवे आई रे सुनो घोड़ा। जो बुढ़िया कहाँ से भैया हम तुम्हें बताएं डुकरिया कहाँ से आई। कहाँ से आई? के डुकरा से भई लड़ाई। के बउवन ने डुकरिया मारी। हाँ ताई से जो समुद्र में गिरवे आई है। ताकि बहू से लड़ाई भाई। हाँ और नीलम घोड़ा कहने लगा भैया हाँ ये भैया। डुकरिया से पास में चल के पूछो जो कहाँ से आई। हाँ इससे चलिए भैया इसके पास चलते हैं और इससे पूछ लेते हैं ये कहाँ से आई। जैसे ही बाबा जहार भी पास में जाते हैं और जवाब दिया है मैया तुम कहाँ की रहने वाली और समुद्र पे क्यों आई। और जैसे ये पूछा तो वो बुढ़िया कहने लगी ए उम्र राय के नाती जेबर राय के पुत्र मैया बाछल की कोख से पैदा गोरखनाथ की दी हुई गूगल से पैदा तुम मुझसे माथा कोरी कर रहे हो। अरे भैया अरे देखो देखो नीलम वीर मैंने इससे राम राम की इस मैया से और इस राम राम में बताओ बाबा को परबाबा को और मेरे
पिताजी का नाम बताते हुए और ये कुर्मा खानदान जैसी लग रही है। लला तुम्हारे जब कहूँ पास के गांव में की है। हाँ जी, तो हमें बिल्कुल पड़ोसी की लग रही है। बिल्कुल पड़ोस की लग रही। हाँ गुलशन जो तुम्हारे गांव की तो ना आया मोतियों मात पत्ते एक दुकरिया कौन की है और जी कहाँ से आई। ये बिल्कुल हमें लगत जी लंगाड़ची की अम्मा है। अच्छा। हाँ और जैसे ये कहा है तो वो बुढ़िया जवाब देने लगी, लाला हाँ मैं जक्की बेमाता है बेमाता। अच्छा। और लल्ला जिस स्त्री की जोड़ी जिस पुरुष के साथ में लगा देती हूं उसी का विवाह उसी के साथ में हो जाता है। तो मैया मेरो काम बनेगा। क्यों? अरे कुआरे तो हम मैया हम भी हैं। अच्छा। हाँ मेरी मैया जूड़ी कहाँ लगाई आपने? तुम्हारी जूड़ी लाला मैंने 7 समुद्र के पार जो तुल्ला नगरी है वहां के राजा संजय की इकलौती पुत्री सीरियल के साथ में लगाई। मैया वो जूड़ी तो हमारी गुरुवर ने लगाई। नहीं लाला वो हमने लगाई, तुम्हारे गुरु ने बताई है तुम्हें। ठीक है मैया, पर इसका ये आप समुद्र पे करती क्या हो माता? ये लाला हम जूरी डालने ही बना बना के समुद्र में। इसका महत्व क्या क्या है बताइए मैया। महत्व ये है कोई जूरी हम डालते ही डूब जाती है, कोई मझधार में कोई पल्ली पार लग जाती है। और इसका कारण सुनो लाला। हाँ मैया कोई तो बताओ। अरे बोले बे माता बोल कायर मेरे लाला हम चूरी नहीं लगाई। लाला हाँ मैया। सुनो ए पहली चुरैया गारी समुदा में अरे मेरे लाला ए पहली चुरैया गारी समुदा में अरे मेरे लाला कोई डालत डूबती रामरी। और लाला सुनो हाँ मैया। ए दूजी चुरैया डारी समुदा में अरे मेरे पेटा ए दूजी चुरैया डारी समुदा में अरे मेरे पेटा जो मझधार डूबती रामरी। और लाला सुनो हाँ मैया। ए तीजी चुरैया दारी समुदा मेरे मेरे बेटा ए तीजी चुरैया दारी समुदा मेरे मेरे लाला वही पल्ली पार हुई जाएगी। लाला पहली जूरी डालते ही डूब जाती है। इसका कारण ये है क्या कारण है? लाला डालते ही जो डूब जाती है विवाह होने के तुरंत बाद जोड़ा बिछड़ जाता है। ठीक है मैया। और दूसरी जूरी लाला जो बीच मझधार में जाकर के डूबती है
वो पति पत्नी आदि जिंदगी व्यतीत करने के बाद उसके बाद मझधार में जोड़ा बिछड़ जाता है। कोई ना कोई। हाँ, पति पत्नी में से कोई एक जोड़ा बिछड़ गया तो मझधार में डूब जाता है। और जो लाला पल्ली पार लग जाती है वो पति पत्नी साथ साथ रहते हैं जिंदगी भर और आनंद के साथ पूरी जिंदगी व्यतीत करते हैं, तो वो जोड़ा पल्ली पार लग जाता है। ठीक है भैया। और इतना भेद बताने के बाद वह माता समुद्र से गायब हो जाती है। और समुद्र से गायब हो गई तो बाबा जहारवीर कहने लगे, नीलम गुरु भाई। हाँ भैया। हाँ, मैया तो यहां समुद्र से गायब हो गई। हाँ भैया, ये मैया तो चली गई। अब कैसे चलोगे तंदुल नगरिया की गेल? भैया एक ही है बात कि अपने गुरुवर को मनाओ और वो ही आपको रास्ता बताएंगे। जिस समय ये कहा है नीलम घोड़ा ने, तो बाबा जहारवीर उसी समय अपने गुरु गोरखनाथ का ध्यान करते हैं और नीलम घोड़े पर सवार होते हैं। नीलम घोड़े को आसमान में उड़ा देते। किस प्रकार से बाबा? क्या होता है? अरे बाबा पास चलती ने और पल की ना देर लगाई है। ये समुद्र की गेल तो चली दी, ये समुद्र की गेल तो चलती, इन पल की ना देर लगाई है। अब समुद्र की गेल तो चलती है। बाबा जहारवीर ये समुद्र की गेल जा रहे हैं तंदुल नगरिया के लिए। एक तरफ मंजिल मंजिल करके आगे की राह निहारी है। ये तंदुल नगरी जा करके, ये तंदुल नगरी जा करके तालन पे घोड़ा उतारो है। अब तंदुल नगरी जा करके समय बाबा जहारवीर ये नीलम घोड़े पर सवार होते और घोड़ा को आसमान में उड़ा देते। समुद्र की गेल पार करने के बाद ये तंदुल नगरिया में आ जाते हैं और तंदुल नगरिया में सीरियल के कटोला ताल पर बाबा जहारवीर नीलम घोड़े को उतार देते हैं। घोड़ा उतरो पई तालन पे है, घोड़ा उतारो पई तालन पे।
भैया बाबा जहारवीर नीलम घोड़े को उसी ताल पर किनारे पर उतार देते हैं। तो बाबा जहारवीर देखते हैं ये ताल तो बड़ा सुंदर है, इसके अमृत जैसे पानी और इस पर संगमरमर की पट्टियां लगी हुई हैं। तो बाबा जहारवीर नीलम घोड़े से पूछने लगे, भैया हाँ भैया, एक बात का जवाब दो हमें। क्या बात है भैया? ये बताइए हमें कि घोड़ा किसका सरबर ताल? सुन रहे हो? हाँ भैया। कि घोड़ा किसका सरबर ताल? बनी जकी ऊंची गोमटी। सरबर ताल बनी जकी ऊंची बावरी। घोड़ा बाबा जहारवीर को बताने लगा है, मेरे गुरु भाई सुनो, ये किसका सरोवर ताल है, हम तुम्हें बता रहे हैं। ए श्रील नाम की शिला लगी है, बाई को सरोवर ताल। नाम की शिला लगी है, बाई को सरबर और उड़त पक्षी राजा मार। ए उड़त पक्षी राजा मारे तालु तालु रो छाई। घोड़ा किसका सरबर ताल बनी जकी ऊंची गोमटी। ऊंची गोमटी लाला बर ऊंची गोमटी। घोड़ा किनको सरबर ताल बनी जकी बढ़िया गोमटी। बाबा जहारवीर को नीलम घोड़ा बता रहा है कि इस सरोवर पर सिरियल नाम की शिला लगी हुई है, ये सिरियल रानी का सरोवर ताल है।